नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है एसएसटी क्लास 6 चैप्टर 2 डे 6। The heading of the chapter is none other than globe, and I need not to rememberize all of you the heading of the chapter again and again, because this one is the 6th consecutive sessions which I am going to organize for all of you to understand about the concept or the fact whatever present in your textbook. Up to now we discussed about the latitudes, major latitudes, heat zones. Today's session is completely going to be focused over longitudes. I told you earlier, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ग्लोब पे जो पश्चिम से पूर्व के तरफ की रेखाएं खींची गई हैं, धरती के लिए जो एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप का है, एनालिसिस रेप्लिका है, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब if this one is going to be considered as a globe and north pole and south pole, the lines which comes from north pole to south pole is none other than longitude. Longitude है। अब एक बात है जो आप लोगों को बेहद सरल भाषा में समझनी। सिर्फ लैटिट्यूड अगर होगा तो हम किसी भी जगह की सही लोकेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। क्यों? चूंकि अगर इसको चार्ट पे बनाया जाए तो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स and all of these are known as longitudes। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई भूखंड यहाँ है तो डेफिनेटली इसको समझने के लिए मुझको इसके इस लाइन की भी जरूरत होगी और मुझको इस पैरामीटर की भी जरूरत होगी। सही है। अब ये वाला जो चर्चा था ये तो लैटिट्यूड में हम लोगों ने कर दिया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही तो लॉन्गिट्यूड है, और इस दोनों के मिलने के बाद ही हम किसी भी प्रदेश के बारे में जान सकते हैं कि पूरब से पश्चिम कहां से कहां तक इसका रेंज है और उत्तर से दक्षिण कहां से कहां तक इसका रेंज है। सो दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सबसे सरल भाषा। यूजुअली जब हम लोग लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे, when we are all of us were discussing about the latitude, we discussed about the biggest line which was known as equator, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरता है, तो इसको इक्वेटर कहें। अब चूंकि जो धरती का बनावट है, वॉट एवर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो हम लोगों के पास है, वो सरल बात है कि जो ग्लोब होता है वो बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है, एंड दैट वन इज नोन एज, अगर 2 डायमेंशनल तौर पे समझा जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि भाई डायमीटर, और उसके बाद ऊपर की ओर नीचे की ओर वो छोटा होते जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन
इसमें चूंकि स्फीयर धरती का जो ग्लोब है दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सर्किल, दैट विल बी गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज स्फीयर, गोला टाइप, है कि नहीं। तो अब उसमें कहीं भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अगर आप कितनी भी रेखाएं खींचते हैं तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को जानना चाहिए कि तमाम ये जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी सबकी लंबाई एक। All the latitudes are not having the same length, but all the longitudes are having the same length. ये जितने भी longitudes हैं, जितने भी खींचे जाएंगे वो सभी बराबर दूरी को कैरी करेंगे। The most important, what you have to keep it in. अब सवाल आता है कि सर यह चीज भी समझ में आ गई that for the representation or for the getting location of any place around the world, if latitude is present important, then definitely longitude is also very important. In another word, we can say that we are only helpful for the finding the location of any place around the world with the help of as well as latitude as well as longitude. Am I correct to you? मेरे बात से आप सहमत हैं? Definitely यार। दूसरी जो important चीज हुई कि ठीक है भाई कि the length of the latitude definitely varies, but the length of all longitudes remains same. वो सभी एक रहेंगे चूंकि स्फीयर है, गोला है, तो अगर ऊपर और नीचे के बिंदु को कहीं से भी मिलाएंगे तो सभी एक समान दूरी के रहेंगे। As well as the representation of latitude which is going to be represented in degree, मिनट एंड सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? मिनट, और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। जस्ट लाइक दैट ऑल द longitudes are having the same these three terms which is going to be used for the representation of any longitude. किसी भी प्रकार के लॉन्गिट्यूड को भी व्यक्त करने के लिए हम डिग्री, मिनट और सेकंड यूनिट का उपयोग करेंगे। जब लैटिट्यूड की बात आई तो यह काफी आसान था कि यह रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही थी, द लाइन विच वॉज एक्चुअली गोइंग टू डिवाइड द अर्थ इनटू टू equal hemisphere, that will be considered as 0 degree latitude, none other than equator. Am I correct? बोलोगे सही बात है। लेकिन जब longitude representation का बात आया then it was quite tough for us that which point is going to be represented as 0 degree longitude. यह अपने आप में एक बड़ी समस्या थी बिकॉज ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर हैविंग द सेम लेंथ। तो भाई किसको 0 डिग्री रखा जाए, कहां से शुरुआत की जाए, यह बहुत बड़ी समस्या है। एंड फॉर द फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन इन वॉशिंगटन DC, a place, famous place present in United States of America, at that time approx 25 countries all over around the world took participate in that debate that where we have to keep 0 degree line. And after having the complete discussion they reached on a point that Greenwich, a place in Europe, the line which crosses Greenwich
एक तरह से समझ लो कि जो ग्रीनविच जगह है यूरोप में, लंदन के समीप यूनाइटेड किंगडम में, ऐसी एक सामान्य विचारधारा बनी कि जहां पर ग्रीनविच है वहां से होकर जो रेखा गुजर रही है, जो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये चूंकि 2D है तो अब 2D के तौर पे ही इसको समझो, क्योंकि 3D पिक्चर से समझाया नहीं जा सकता है बोर्ड पे। तो ये मान लो ग्लोब है और यहाँ वो जगह था ग्रीन, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहीं पे था ग्रीनविच। इसको मान लिया गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको क्या मान लिया गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और उसके बाद बेहद ही सरलता के साथ, इन क्वाइट इजियर मैनर, जो इसको 0 डिग्री माना गया, तो जो उसके ईस्ट में था उसको 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट का निरूपण हो गया, और जो वेस्ट में था वह 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री वेस्ट का निरूपण हो गया। अर्थात क्या हुआ, जो समझना है कि द टर्म यूजेस एज टू रिप्रेजेंट लैटिट्यूड इज, मान लो एक उदाहरण, x डिग्री नॉर्थ और x डिग्री साउथ, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड के लिए था वो x डिग्री ईस्ट और x डिग्री वेस्ट, इस तरह से निरूपण होने लगा। अब इसको बोलोगे कि सर कुछ और आसानी से कुछ डेली लाइफ में बताइए। ऑल ऑफ यू आर हैविंग द स्मार्टफोन, click on GPS enable button and then take a picture and send it or save it. Afterward, open the photo, click on the right top side of the image button, you will see the property and you will see that in that, whenever you will click the button of property details, you will find the location segment in which your particular location is going to represent in such kind of manner, which contains the details of longitude as well as the detail of latitude। और इसके आधार पे हम लोगों ने निरूपण करना शुरू किया। इसमें भी हुआ क्या कि 180 रेखाएं इधर, 180 रेखाएं इधर। अब यह समझने की बात है, अगर यह ग्लोब है तो यहां से इधर शुरू किए तो 180 पीछे, यहां से भी शुरू किए तो वो भी पीछे आया। इट मीन्स एक चीज जो आपको याद रखना है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लाइज ऑन अ सेम लाइन। एक तरह से 180 पूरब से पीछे जाना है, 180 पश्चिम से पीछे जाना है। तो जहां पर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट का लाइन रहेगा वह कॉमन लाइन हो। इट मीन्स आइदर वी कैन यूज अ टर्म फॉर द प्लेसेस अवेलेबल ऑन दैट लाइन इज 180 डिग्री ईस्ट और एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट। दिस वन इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ longitude and the 0 degree longitude, it means the line which going to be crossed through Greenwich near London, UK, is known as prime meridian line. Like if 0 degree latitude is known as equator, then 0 degree longitude is known as prime meridian line. याद रखना है बॉटम लाइन का। And this line is helpful for the calculation of time, because as well as the total earth, it means from top to last, पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे लगते हैं और 360 डिग्री है।
जिसके कारण कि जो समय का निर्धारण होता है वह लैटिट्यूड के रेफरेंस पर नहीं होता है, वह लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस पर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि फॉर द टाइम कैलकुलेशन द लॉन्गिट्यूड्स आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। अब चूंकि स्ट्रेचेस लंबे हैं, अब सोचने की बात है कि टोटल मिला के 180 ईस्ट में 180 वेस्ट में टोटल कितना है, 360 लॉन्गिट्यूड है। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट, बोलोगे सही बात है। एंड टोटल टाइम फॉर वन रोटेशन इज 60 मिनट्स इंटू 24 आवर बाई 360। So in another word we can say that if we have to find the difference of time from 0 degree longitude to 1 degree east or 0 degree to 1 degree west, it comes 4 minutes। वो कितना होता है, 4 मिनट होता है। इस चीज को आपको समझना है। थोड़ा ऊपर लिख दिया, that's why it is not going to visible to you। अब जैसे जो ये कैलकुलेशन निकला ये विजिबल है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है या कोई भी लॉन्गिट्यूड, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री ये ईस्ट रहे या 1 डिग्री वेस्ट रहे, मतलब द मूवमेंट और द टाइम टेकन बाय अर्थ टू मूव फ्रॉम 1 डिग्री टू 1 डिग्री वेस्ट और 1 डिग्री ईस्ट, द टाइम टेकन बाय अर्थ for the movement is none other than 4 minutes, is none other than 4 minutes। क्यों, उसका कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन। टोटल लाइंस कितना है, 180 ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है, मतलब टोटल लाइन 360 डिग्री। 360 डिग्री के लाइन को घूमने में टोटल कितना मिनट्स लगा, 24 घंटा गुने 60 मिनट। तो 1 डिग्री के लाइन को घूमने में कितना लगा, 24 बटा 60 बटा 360, 6 4, मतलब 4 मिनट। कैसे आया, यह चीज आपको बेहद आसानी के साथ समझ में आ गया। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।